बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के रिलेटेड, परिंदों के रिलेटेड, देसी प्रोडक्ट के बारे में, लीमन के बारे में। जानवरों में नींबू का इस्तेमाल जो है किस किस मकसद के लिए करवाते हैं, गर्मियों में सर्दियों में इसके क्या फ़ायदे हैं, गर्मियों में इसके क्या फ़ायदे हैं, परिंदों में इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज हम अपनी वीडियो में लीमन का जो है वो जानवरों और परिंदों में इसका इस्तेमाल बयान करेंगे कि किस किस मकसद के लिए हम लीमन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परिंदों के बारे में कि जब परिंदे जो हैं वो लीमन का इस्तेमाल किस मकसद के लिए करवाया जाता है। परिंदों में जो है वो लीमन का इस्तेमाल इस मकसद के लिए करवाते हैं कि जानवरों के अंदर जो खूब तमदाफत बढ़े, जानवर जो है वो बीमारी के खिलाफ लड़ सके। लीमन का इस्तेमाल करवाने से जो परिंदे हैं वो बीमार नहीं होते। मौसम चेंज होने से जो बीमारियां फैलती हैं उनसे बचाव रहता है। इसको आम ज़ुबान में हम कह देते हैं, हमारे जट ज़मींदार जो एक वैक्सीन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं कि लीमन का जो पानी है उसका इस्तेमाल करवाने से जानवरों में जो परिंदे जो है ना उनमें बीमारियां बहुत कम लाक होती हैं। जानवर बीमार नहीं होते, बुखार नहीं होता परिंदों को, पतली भीड़ नहीं करते। उसके अलावा जानवर जो परिंदे जो हैं वो खुराक प्रॉपर हजम करते हैं। परिंदे खुराक हजम करते हैं, बीमारियां उन पर लाक नहीं होती। जो परिंदे अंडे देते हैं उनका छिलका बारीक होता है या कच्चे अंडे देते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका पानी पिलाएं, पानी में मिक्स करके इसको यूज़ कराएं या वैसे इसको काट के छिलकों के तौर पर जानवर परिंदों के आगे फेंकें। इसके अलावा परिंदों का जो निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं। उसके अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं उसको ख़त्म करते हैं और मैदे की एक्टिवेशन को बहाल करते हैं परिंदों के अंदर। इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है परिंदों में। इसके अलावा जो प्रॉपर जानवर अंडे नहीं देते या अंडे की जो जर्दी है उसके छिलका जो है वो कभी कमज़ोर रहता है, उसके छिलके की मोटाई को मोटा करते हैं परिंदों में। परिंदों में जो है वो सारे ही परिंदे आते हैं, मुर्गी हो, कबूतर हो, तितर, बटेर, चकोर, किसी भी नस्ल का कोई भी परिंदा हो, ये सब परिंदों में शामिल है। और ख़ास तौर पर ये नींबू का इस्तेमाल जो है मुर्गियों में करवाया जाता है। ये इसके 2 से 3 बहुत ज़्यादा मुफीद फ़ायदे हैं। इसके बाद जानवरों में देखेंगे, जानवरों में लीमन जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा जाता है। जानवरों में लीमन का इस्तेमाल जानवरों की भूख बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है कि जो जानवर प्रॉपर खुराक हासिल नहीं करते तो उनकी भूख बढ़ाने के लिए, मैदे की एक्टिवेशन को बहाल करने के लिए जो है वो लीमन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन जानवरों में मैदे की कमज़ोरी होती है, प्रॉपर गैसें खारिज नहीं होती, जानवरों में गैसों की वजह से फारा हो जाता है, जानवर जो है वो पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर लीमन का इस्तेमाल करवाया जाता है तो जानवर की जो गैसें हैं, फारा है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देखा जाता है कि लीमन जो है वो जानवरों की गैसें खारिज करने में मदद देता है, जानवरों की भूख बढ़ाता है, जानवरों की मैदे की एक्टिवेशन को बहाल करता है। इसके अलावा जानवरों में जो पेट दर्द री फिरती है उसको भी बहुत हद तक ये ठीक करता है। इसके अलावा जानवरों में जो लीमन का इस्तेमाल है, बड़े छोटे जानवरों में इसका वज़न जो है मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ इस्तेमाल करवाया जाता है। लीमन को हम जानवरों में इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं जब जानवर कोई जहरीली चीज़ खा लेता है, जानवर के अंदर कोई टॉक्सिन को जहर बन जाता है, जानवर कोई स्प्रे या कोई जहरीली चीज़ को मुंह लगा लेता है, चारे वगैरह में कोई कीड़ा वगैरह खा लेता है, तो उसकी वजह से जानवर जो है वो मुंह से रालें फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉपर जो है वो जानवर ठीक नहीं होते, उनको झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर अवेलेबल ना होने की बिना पे जानवरों को लीमू का इस्तेमाल करवाया जाता है। लीमू का रस निकाल के उनको पिलाया जाता है या प्रॉपर लीमू इस्तेमाल करवाए जाते हैं। जानवरों में जहर को ख़त्म करने के लिए लीमन का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देखा जाता है। इसके अलावा जो प्रॉपर जानवर खुराक हासिल नहीं करते, जानवर जो है वो खुराक हजम नहीं होती, उसके लिए भी लीमन का इस्तेमाल जो बहुत फ़ायदेमंद है। जानवरों में जो डायरिया लग जाता है, जानवरों में डायरिया की वजह से कमज़ोरी होती है, डायरिया को थोड़े बहुत डायरिया को ठीक करने के लिए, मैदे को ठीक करने के लिए भी लीमन का इस्तेमाल किया जाता है। लीमन का इस्तेमाल इसके अलावा हम अपने अस्पताल या जो घरों में जानवर रखे होते हैं उनके आसपास जो कीड़ा जात देखे जाते हैं, तो लीमन के पानी का अगर छिड़काव किया जाए तो वहाँ से कीड़ा जात जो है वो भाग जाते हैं। इसका इस्तेमाल कीड़ों को भगाने के लिए भी किया जाता है, जो कि आज से पहले हमारे किसान दोस्त भाइयों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा।
कि लीमन का जो इस्तेमाल है जानवरों के जो डेरे हैं, गार हैं, जहाँ पे कीड़े वगैरह देखे जाते हैं, वहाँ पे अगर लीमन वगैरह का छिड़काव करते हैं तो उससे जानवरों के लिए करीब जो कीड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खुशक लीमन भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लीमन का पानी भी इस्तेमाल करवाया जाता है, या वैसे ही ताज़ा लीमन जो है वो काट के भी जानवरों में इस्तेमाल करवाया जाता है। जिस तरीके से हम यूज़ करवाएंगे उसका उसी लिहाज से अलग से फ़ायदा देखा जाएगा। गैसों के लिए, फारे के लिए यूज़ करवाना है तो काट के वैसे करवाया जाता है। अगर जानवरों में भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवाना है तो उसका पानी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर जानवरों में जो है वो जहर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवाना है तो तब भी हम इसका पानी इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। सिंपल इसका डायरेक्ट पानी जो है वो इसका बहुत ज़्यादा खटास वाला होता है, तो कोशिश करते हैं कि इसके अंदर चीनी वगैरह ऐड कर लें और जानवर आसानी से खा सकें। फारे की शिकायत हो तो उसमें जो है वो चीनी ऐड नहीं करते, उसमें हम कोशिश करते हैं कि काला नमक या ऐसी कोई चीज़ ऐड कर लें। अगर जानवरों के पेट दर्द हो तो उसमें हम चीनी वगैरह का ऐड कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जानवरों में लीमन के बारे में, कि जानवरों में जो नींबू का इस्तेमाल है वो किस किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त हमें इजाज़त दीजिए। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।